BNA कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। कमांडर सरफराज बंगलजई ने हथियार डाल दिए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के हेलीकॉप्टर पर हमले का एतराफ़। भारत के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने लोगों का खून बहाया जा रहा है। मजमूम मकासद के लिए बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आम बच्चों को वरगला कर हमलों के लिए भेजा जाता है। निगरान वजीर जान अचकजई बोले, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। मक्कार दुश्मन हमारी सरजमीन को जलाना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। दोस्त ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी मुलाकात। सिपह सालार का मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बानी PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर कहते हैं, मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से कागजात जमा कराए जाएंगे। टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। उन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। बानी PTI की सज़ा ख़त्म करने का फैसला भी जल्द आ जाएगा। ऐसे शख्स को इख्तिदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ नहीं था। उस शख्स के आने से महंगाई बढ़ गई। अब हम किससे गिला करें? आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, इलेक्शन की तैयारी पूरी है। जाली केसेस में 150 पोशियां भुगती, सजा पाई। ये केसेस अब खत्म हो रहे हैं। खदशात खत्म, अफवाहें दम तोड़ गईं। इलेक्शन से कबल फाइनल काउंटडाउन। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। नवाज शरीफ के NA 15 मानसहरा से कागजात हासिल। शेख राशिद ने NA 56 और 57 से अपने और शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ख्वाजा आसिफ NA 71, सिराजुल हक NA 6 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल NA 242 में आमने सामने। चौधरी निसार ने भी नुमाइंदे के जरिए फॉर्म हासिल किए। जहांगीर तरीन का NA 155 से मैदान में उतरने का फैसला। बेटी मेहर तरीन ने बतौर कवरिंग उम्मीदवार कागजात ले लिए। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी इंतखाबात का इनेकाद है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, इंतखाबात के लिए घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। ताख़ीर से लाखों सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। PTA से भी आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, हुकूमत ने किसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो केस कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। कराची में बाग़े कोरंगी पुल के करीब तेज़ रफ्तार कोस्टर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में 2 सगे भाई जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सिंगर चौरंगी के करीब मुसाफिर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। वनडे क्रिकेट पर एक बार फिर बाबर आजम की हुक्मरानी। ICC रैंकिंग में शुभमन गिल को पीछे धकेल कर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम के 824, शुभमन गिल के 810 पॉइंट्स। विराट कोहली तीसरे, रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बराजमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।